हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द्विवेदी युग। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? इसमें जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये तीनों रचनाएं द्विवेदी जी की लिखी हुई हैं। ये इनके तीनों प्रबंध काव्य हैं और जो गंगावतरण है वो इनका नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ये दोनों कथन सही है। इसमें इतिवृत्तात्मकता भी है और सांस्कृतिक चेतना भी द्विवेदी युग में है। इतिवृत्तात्मकता होती है बिना कल्पना के ऐतिहासिक रचना। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। मैथिली शरण गुप्त के दो बड़े काव्य हैं, साकेत और एक जय भारत। यह दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिया प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। इसमें समाज सेविका का है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा है? इसमें पथिक जो है वो इनका खंड काव्य नहीं है। पंचवटी, नहुष, सिद्धराज, ये सब इसके खंड काव्य है। मैं आपको सारे काल कर्मानुसार बताती हूँ इनके खंड काव्य। सबसे पहले है रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, किसान, पंचवटी, अनंत, सरंद्री, बक्सहार, भन वैभव, शक्ति, गुरुकुल, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, कुणाल गीत, करबला, अजित, हिडिंबा, विष्णुप्रिय, रत्नावली, उर्मिला। इनकी ट्रिक है मैथिली शरण जी के रंग में भंग आई कैसे? जयद्रथ के वध से। शकुंतला किसान के पास 5 बजे अंधेरे में सह करती गई। वहाँ पे बक वन में बैठे थे और जो वन की शक्ति है वो गुरु के पास है। यशोधरा द्वार में सिद्ध कर रही थी नहीं, कुणाल, कबर, अजित, हिडिंबा, विष्णुप्रिय, रतन, उर्मिला है जो वो इनका अप्रमाणित है, अभी तक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिया प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। दूसरा है सबसे बड़ा महाकाव्य साकेत, मैथिली शरण गुप्त का। जितनी श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह किसके संदर्भ में है? बिहारी रत्नाकर जी के संदर्भ में। जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी की रचना। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आप रत्नाकर से याद रख सकते हो। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जो वो उनको ब्रज कोकिल भी कहते हैं। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है जो मुंशी के पद पर थे कॉलेज में। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसादी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी ही जी थे।
यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? इसमें महाराणा प्रताप अकबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह एक खंड काव्य है। जोहोर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर लिखा महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी युगीन उनके संस्कार, दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तारवादी मर्यादावादी थे नहीं। ये जो श्याम नारायण पांडे जी हैं, ये द्विवेदी युग के बाहर के कवि थे। कुछ कवि तो द्विवेदी युग के थे, कुछ कवि उनसे बाहर, जिनको स्वच्छंदता के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? इसमें प्रबंध और मुक्त काव्य रचे गए। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता ये नहीं थी। खड़ी बोली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ था। आदर्शवादिता और नैतिकता पर ये बल देते थे। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने उर्मिला उत्ताप, जो हमने लास्ट रचना पढ़ी थी, साकेत के नाम से प्रकाशित हुई थी, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ये भी हमने पढ़ी हैं। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरव गान वर्णित है। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। ये नेक्स्ट, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? ये हम पढ़ चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वे धर्म के विशिष्टतावाद, द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अविद्यावादी थे। किसने कहा था? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। मैथिली शरण गुप्त को कहा था। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के है। ये भी स्वच्छंदता की धारा के कवि थे, द्विवेदी युग के बाहर के कवि थे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। किस कवि का उपनाम हितैषी है? जगदम्बा प्रसाद जी का नाम। प्रिया प्रवास के संबंध में सही तथ्य। जो प्रिया प्रवास रचना है वे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ये मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें। सही। प्रिया प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला, मात्रिक छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है, पहला महाकाव्य है। यस, इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है। यस, इसमें स्थाई सरग है नहीं, इसमें सतारा सरग है, स्थाई नहीं सतारा सरग है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम क्या है? इसमें पहले श्रीधर पाठक आते हैं, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आते हैं, फिर उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, फिर राम नरेश त्रिपाठी आते हैं। मैं इसकी आपको ट्रिक बता सकती हूँ, ये सारे दिखाती हूँ मैं आपको। स्वच्छंदता की धारा के कवि, इसकी ट्रिक है, श्रीधर नाथ ने लाला देवी प्रसाद को गुरु स्नेह से माना। जब रूप देखा भगवान राम और गोपाल का, मुकुट अति सुंदर था। ये रहे श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूरन, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुक्तधर पांडे। ये स्वच्छंदता की धारा के कवि थे। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। उर्मिला का कौन सा विचार इस प्रसंग में सही नहीं है?
सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती थी। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं। ये सब है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को सुख प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह नहीं है। आज रात इससे प्रदेशी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी। कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? सुंदरी तिलक, उद्धव शतक, रत्नाष्टक, समालोचना दर्श, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हैं। पथिक किसका काव्य संग्रह है? पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी का है। इन अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिया प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली में। ये हमने किया है। सबसे पहला महाकाव्य खड़ी बोली का प्रिया प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का लिखा हुआ है। हरिओद इनका उपनाम था। इनके 3 प्रबंध काव्य है, प्रिया प्रवास, पारिजात, वैदेही बनवास। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उज्जड़ ग्राम ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। गौतम बुद्ध की पत्नी उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? यशोधरा। जो गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी उसका नाम यशोधरा था। उसने भी गौतम बुद्ध जब छोड़ के चले गए थे तो ये अकेली रही थी, तो इन्होंने भी वनवास काटा था। ये भी अकेली रही थी। मनोविनोद भाग किसकी रचना है? मनोविनोद भाग श्रीधर पाठक जी की रचना है। श्रीधर पाठक हैं जो वो स्वच्छंदता की धारा के कवि हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक जो महाकाव्य है इसके रचयिता है श्याम नारायण पांडे। ये भी स्वच्छंदता की धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिया प्रवास की किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। सॉरी। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है? नहीं। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक वर्णात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। भालों में रण जंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्घृत उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी जो भारत भारती रचना है इसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी। उसके बाद है आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में। खड़ी बोली पर जोर आया था। जो भारतेंदु युग था उसमें खड़ी बोली में कम थी और ब्रज भाषा भी प्रयोग करते थे। जब द्विवेदी युग आया उसमें खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ गया था। प्रिया प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास। इसमें कृष्ण का मथुरा प्रवास के बारे में लिखा हुआ है। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता अभी हमने पढ़ा है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? इसमें रस कलश। रस कलश जो रचना है यह ब्रज भाषा में है। ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल,
ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। चोखे चोप दे चुभते चोप दे, ये रचनाएं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ही हैं। जो मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिया प्रवास। मैथिली शरण गुप्त जी का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिया प्रवास से है। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? यह प्रिया प्रवास से है, अभी हमने पढ़ा है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके 3 महाकाव्य हमने पढ़े थे, पारिजात, वैदेही वनवास और प्रिया प्रवास। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्र प्रस्तुत होता है? साकेत में। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहले ये रचनाएं छद्म नाम से करते थे, फिर इन्होंने जब इनकी द्विवेदी जी को गुरु मान लिया तो इनकी रचनाओं में भी सुंदरता आने लगी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनको ब्रज कोकिल भी कहते हैं। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। जब लक्ष्मण जी राम के साथ वनवास में गए थे तो उर्मिला को भी अकेले रहना पड़ा था अपने सास ससुर की सेवा के लिए, वो छोड़कर नहीं जा सकती थी ना। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त जी का। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं ये? मैथिली शरण गुप्त जी की। थैंक यू।